हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट देखो क्या था। द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय टू फोर्सेस इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, कि जो ये दो फोर्सेस है इससे जो टेट्राहेड्रन बनेगा उसका वॉल्यूम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। वो आपको शो करना है। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको टेट्राहेड्रन बताती हूँ किस तरह से बनेगा। अगर आपको टेट्राहेड्रन समझ आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये आपकी जेड एक्सिस, ये आपका R1, ठीक है। अब क्या करो, इस R1 को, ये जो R1 है, ये R1 की जो लाइन है उसको इस B से मिला दो ऐसे, इस तरह से। यानी कि मैं कह रही हूँ ये A पॉइंट था आपका, ACB, इसको मिला दो तो ये क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी। और इस तरह से बनेगी। देखो ये ऐसे है, ये AC आपका, और C को ऐसे B से बना दो। दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल जो आपकी बनी है, कौन सी ट्रायंगल, ABC, और जो ये पॉइंट C है, जो दोनों पेन जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट C। ABC एक ट्रायंगल है। अब ये BD देखो, BD आपका पीछे की साइड है। मान लो ये आपकी जेड एक्सिस है, ये BD है, ठीक है। कि ये जो ट्रायंगल बन रही थी वो तो देखो इधर बन रही थी, आपकी जो ट्रायंगल थी ऐसे बन रही थी, यहाँ से लेकर ऐसे ट्रायंगल बन रही थी एक, ठीक है। और BD नीचे है, ऐसे नीचे की साइड है इससे। तो जब मैं इस D को, ये जो नीचे वाला पॉइंट यहाँ कहीं है, उसको जब मैं इन तीनों से ज्वाइन करूँगी, A से ज्वाइन करूँगी, B से ज्वाइन करूँगी, और ये जो C आया था उससे ज्वाइन करूँगी, तो क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रन बनेगा। देखो स्टूडेंट्स, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है इस तरह से चीज़ें शो कर पाना। थोड़ी सी कोशिश करती हूँ मैं। AC, ठीक है, ये जो पेन दिखा रखा है ये BC, और ये AB। अब ये नीचे जो ऐसे BD गई हुई है, जो इस बुक से नीचे की साइड D जाएगी, D जो पॉइंट होगा इस बुक से नीचे होगा। देखो ये ABC जो ऐसे है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो मैं दो हाथ से ज़्यादा तो नहीं करके दिखा सकती ना आपको, मैंने दोनों हाथों से पेन पकड़ रखा है। थोड़ा समझने में मुश्किल है बट समझ आ जाएगा, आप ध्यान से करोगे। दिस इज़ द ट्रायंगल ABC। अब मैं इस पेन को हटा रही हूँ, इस वाले को। जो D आपका यहाँ कहीं है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होके आपका जो D है ऐसे नीचे जा रहा है, यहाँ कहीं D जा रहा है। इस D को तीनों पॉइंट से मिला दो, इस C से मिला दो, यहाँ से B से मिला दो, और A से बना दो, तो वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रन। उस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आपको शो करना है, कांस्टेंट है, ठीक है। टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे देखो मैं थोड़ा सा आपको ना कौन से रिवाइज कंपैरिजन करवाती हूँ, कौन आप पढ़ते हो। देखो कौन आप इस तरह से बनाते हो ना, इस तरह से आप कौन बनाते हो, बेस क्या होता है, सर्कल। कौन में और टेट्राहेड्रन में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, कौन में बेस सर्कल होता है, टेट्राहेड्रन में जो बेस है वो ट्रायंगल होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी जो है सेम होता है आपका टेट्राहेड्रन। और ये कौन का वॉल्यूम लिखते हो 1/3 πr²h। πr²h एक्चुअल में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि कौन का बेस क्या होता है, सर्कल, और h क्या होती है, हाइट। तो इसी तरह अगर मैं टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम की बात करती हूँ, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो 1/3 एरिया ऑफ सर्कल की जगह क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ABC, और तीसरा फिर क्या आ जाएगा, हाइट। अब स्टूडेंट इस हाइट को अगर आपको समझ आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। सिर्फ इस हाइट को समझना है आपने, हाइट किस तरह से आपकी आएगी। कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से समझाने की। फिर भी अगर आपको देखो प्रॉब्लम आती है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो आपके ऑफलाइन के डेज हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, उस दिन आ जाओ, मैं आपको दोबारा उसको बता सकती हूँ। हाइट अब आपको देखनी है। देखो ये जो ट्रायंगल है आपकी ABC, ठीक है, ABC जो आपकी ट्रायंगल है, ये ABC जो ट्रायंगल है, वो ये जो प्लेन है आपका, ये कॉपी का जो प्लेन है, उससे कितने एंगल पर है ये वाली ट्रायंगल, अल्फा एंगल पे। क्योंकि देखो ये जो लाइन है R1, ये इस पे कितना एंगल बना रही है, ये देखो ये जो आपके पास R1 लाइन है, ये Z एक्सिस के साथ ये एंगल जो मैं फिंगर से दिखा रही हूँ नीचे, देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है, अल्फा। तो मीन्स मैं कहने का ये है कि जो ये ABC ट्रायंगल मैंने दोनों पेन से शो कर रखी है, इस ट्रायंगल का और इस कॉपी का ये एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। और जो D पॉइंट है वो कॉपी से नीचे है, ठीक है। कॉपी से नीचे होने का मतलब जितना वो कॉपी से नीचे है, नीचे से कॉपी तक आएगा, इस पेज तक आएगा, तो एंगल कितना है, बीटा।
जैसे देखो सपोज देखो ये चीज़ें बता पानी बहुत मुश्किल है, आपको खुद एज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे इस ट्रायंगल का इसके साथ एंगल अल्फा है, इसी तरह से ये बीडी तो इस पेज से पीछे की साइड गया हुआ है, नीचे की साइड गया हुआ है। जब वो नीचे से इस पेज तक आएगा तो कितना एंगल है बीटा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ये बीडी है क्या वो इस ट्रायंगल के साथ अल्फा प्लस बीटा एंगल बनाएगा? क्योंकि देखो जो पीछे की साइड गया हुआ R2 फोर्स है, ये जो बीडी लाइन है जो पीछे की साइड बनी हुई है, पहले वो पीछे से यहाँ तक पहुँचेगी, इस प्लेन तक पहुँचेगी, कितना एंगल कवरअप किया उसने बीटा, और फिर वो इस ट्रायंगल तक आएगी, और ट्रायंगल तक आएगी तो कितना एंगल कवरअप हुआ अल्फा। तो टोटल एंगल बिटवीन बीडी एंड ट्रायंगल कितना होगा अल्फा प्लस बीटा। फिर से मैं बता रही हूँ बीडी का और इस वाली ट्रायंगल का एंगल कितना होगा टोटल अल्फा प्लस बीटा। आपको उस डी पॉइंट से इस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर निकालना है। देखो डी पॉइंट से, ये डी पॉइंट इसके नीचे है, इस कॉपी के इस पेज के नीचे है, वहां से पहले पेज तक आओ, ठीक है, पेज से इस ट्रायंगल तक आओ, तो ये आपका क्या बनेगा परपेंडिकुलर फ्रॉम डी बनेगा, ठीक है। तो और ये टोटल एंगल कितना है अल्फा प्लस बीटा। देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, कॉपी पेन की हेल्प से कोशिश करती हूँ आपको क्लियर करने की। देखो एक तरह से पहले क्या हुआ, डी पॉइंट कॉपी तक आया, कॉपी तक आने के बाद ट्रायंगल तक गया, तो ये जो इस तरह से जो ये डिस्टेंस बनेगी ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर रही हूँ। और जो ये बी डी है ये आपकी ट्रायंगल है, ये जो लाइन मैंने इंडिकेट किया दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल को जस्ट मैंने इससे इंडिकेट किया। ये जो बी डी है पहले यहाँ तक आया, फिर यहाँ से इस ट्रायंगल तक आया, तो टोटल एंगल कितना बना है अल्फा प्लस बीटा। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो कितनी आएगी ये बी डी साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो है एक्चुअल में ये ऐसे इस तरह से है, ये जो देखो इस तरह से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। ये जो पेन है पेज से नीचे गया हुआ है, पहले वो पेज तक आएगा, बीटा एंगल कवरअप किया, फिर पेज से ऊपर आके ये अल्फा एंगल कवरअप कर लिया, तो इसने टोटल एंगल कितना कवरअप किया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इस पेन से लेकर और जो नीचे बी डी है उसका एंगल अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो आपको तो इस वाले पेन की हाइट निकालनी है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी बी डी साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा के क्या है सामने वाला है, तो हाइट आपकी बनेगी बी डी साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो जिसको समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आई है तो जस्ट आप ये लर्न भी कर सकते हो किस तरह से, क्योंकि छोटा सा ही पॉइंट है। तो हाइट आपकी क्या बनेगी बी डी साइन अल्फा प्लस बीटा, और जिसको ये है कि क्यूरियोसिटी है कि हमें समझना ही है तो वो ऑफलाइन भी आ सकता है, अदरवाइज आप लर्न भी कर सकते हो ये कंसेप्ट। बी डी साइन अल्फा प्लस बीटा आपकी क्या आई परपेंडिकुलर हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का एरिया निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो सिंपली निकल जाएगा। देखो ए बी सी ऐसे आपकी ट्रायंगल है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट देखनी है पहले इस ट्रायंगल में। देखो ये बी सी और ए सी ये आपस में परपेंडिकुलर हैं क्योंकि देखो बी सी एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये आपका वाई जेड प्लेन में है, ऐसे है इस तरह से ना। ये जो प्लेन था मेरा हाथ का प्लेन था, इसमें था आपका जो है R1 है, ये AC इस प्लेन में है, तो ये जो है AC और ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो किसी को बेस मान लो, किसी को भी हाइट मान लो, तो आपकी क्या आ जाएगी हाफ इंटू AC इंटू BC, सॉरी हाफ इंटू ये A पॉइंट है AC इंटू AB, ये A पॉइंट है आपका, मैं गलती से BC बोल रही थी। तो कितना आ जाएगा हाफ ए बी इंटू ए सी। ए बी कितना है आपके पास देखते हैं, ए बी कितना है ए प्लस बी, तो यहाँ से मैंने लिखा ए बी की जगह ए प्लस बी। ए सी कितना है आपके पास R1, ये देखो ए सी R1 और बी डी कितना है R2, ए सी इज R1 बी डी इज R2, दिस इज R2 दिस इज R1। बस इसको कैलकुलेट किया 1/6 R1 R2 a प्लस बी साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर टर्म इस तरह से देखो कलेक्ट कर लेना आप
कि R1 R2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एक को साइन के साथ ले लेना, एक को कोस के साथ, तो R1 साइन अल्फा R2 कोस बीटा, प्लस फिर उल्टा कर लेना, जो साइन के साथ ली थी वो कोस के साथ ले लेना, R1 कोस अल्फा R2 साइन बीटा। या फिर अगर आपको नहीं भी समझ आती है तो देखो ये देख लो, आपके पास ये वैल्यूज हैं R1 साइन अल्फा R1 कोस अल्फा, तो टर्म एक R1 साइन अल्फा की आनी चाहिए, एक R1 कोस अल्फा की, इसी तरह एक R2 कोस बीटा की आनी चाहिए, R2 साइन बीटा की। इस तरह से आप टर्म निकाल लेना। और R1 साइन अल्फा ऊपर आपने निकालनी हुई है सारी टर्म, R1 साइन अल्फा R2 साइन बीटा R1 कोस अल्फा बीटा सारी निकाली हुई है, वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देना। पुट करके स्टूडेंट ये आप देख रहे हो सॉल्व करके आ गया KR/6। आपको पता है K और R तो वो स्टार्टिंग इनिशियल वाला था जो आपने सिस्टम को रिड्यूस किया था एक सिंगल फोर्स और सिंगल कपल में, ये तो आपका कांस्टेंट होता है इसका, तो क्योंकि आपको पता है सेंट्रल एक्सिस यूनिक थी, हमने थ्योरम की थी सेंट्रल एक्सिस इज यूनिक, यूनिक है तो K और R यूनिक होंगे, बाय 6 भी यूनिक है, तो ये वैल्यू कैसी आ गई कांस्टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इज कांस्टेंट। स्टूडेंट अब भी अगर इस आर्टिकल में आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वेडनेसडे थर्सडे जो है आगे ऑफलाइन समझ सकते हो।